हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो मेंडलीव क्या है? ये एक रशियन साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग द पीरियड 1869 टू 1872 उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। ओके, और कैसे अरेंज किया देखो। मेंडलीव कंसीडर्ड द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, नेमली द एटॉमिक मासेस एज द स्टैंडर्ड। ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स जो थे उस टाइम पे एलिमेंट्स कितने थे? 63 एलिमेंट्स थे। ओके, उस टाइम पे उतने 63 एलिमेंट्स फाउंड हो गए। ओके, तो उन एलिमेंट्स को उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मासेस ही अरेंज द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी देखना, और अगर आपको पूछा कि what is the law of for Mendeleev, what is the law, तो बेसिक लॉ क्या है? बेसिक लॉ को इतना याद रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो यहाँ पे मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, उसके हिसाब से ही उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, तो अगर आपको पूछा कि मेंडलीव का लॉ क्या है, तो उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया। ओके, जैसे कि ये देखो, ये सब एटॉमिक मासेस है, ये 7, ये 9.4, 11, 12, 14, 16, 19, ये उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7, बाद में 9.4, 11, फिर 12, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, फिर इसमें मेंडलीव ने बहुत अच्छी तरह से टेबल्स को अरेंज किया, बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया। और ध्यान रखना कि है ना, मेंडलीव ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेंडलीव ने क्या किया, द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ये जो है वर्टिकल कॉलम, देखो ये वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम है, इनको ये देखो, इन सबको ग्रुप नाम दिया। ये वर्टिकल ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 6, ये ग्रुप 8, ऐसा जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको नाम दिया, ग्रुप में नाम दिया, ग्रुप। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल जो रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको बोला गया है वाइल द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो ये जो है, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ऐसे पीरियड्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, अभी ज़्यादा करके एग्जाम में आपको ये पूछेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जाते हैं मेंडलीव के मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो, मेंडलीव ने ना एटॉमिक मासेस की बेसिस पे बहुत अच्छी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, तो उनका फर्स्ट मेरिट्स यानी एडवांटेजेस क्या था? एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड, ठीक है, so as to give them a proper place in the periodic table in accordance with their properties। तो मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को वापस एटॉमिक मासेस जो उनके ऑलरेडी कुछ एटॉमिक मासेस थे, ऑलरेडी बने हुए थे, तो उनको वापस ठीक से एक बार क्रॉस चेक किया, और क्रॉस चेक करने से उनको ये पता चला कि ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास 14.09 था, तो उनको लगा अरे ये तो गलत है। उन्होंने क्या किया, उसको करेक्शन किया, और बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है उसका 9.4 कर दिया, ये उन्होंने एक करेक्शन कर दिया। ओके, और फिर मेंडलीव एक बहुत ही होशियार और बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, और बहुत आगे की सोचने वाला साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, उनके पास तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव ने जानबूझकर, इंटेंशनली उन्होंने क्या किया, कुछ जगह वैकेंट रखे, यानी खाली छोड़ दिए, कि उनको ऐसा लगा कि कभी ना कभी कोई एलिमेंट्स ऐसा फाउंड होने वाला है, फ्यूचर में कोई ना कोई एक एलिमेंट फॉर्म होने वाला है, तो वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे फिट हो सकती है। इस हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसा नहीं कि चलो ये एलिमेंट बचा है, चलो इसको इसमें डाल दो, ये एलिमेंट बच गया, चलो इसको इसमें डाल दो। जो बाकी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा किया था, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि देखो,
Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. यानी ऐसे मेंडलीव को लगा कि है ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं. Mendeleev kept vacant places in the periodic table for elements not discovered till then. 3 of these unknown elements were given names Eka boron, Eka aluminum and Eka silicon. तो उस टाइम पे क्या होता, मेंडलीव को पता था कभी ना कभी कोई एलिमेंट्स ऐसे आने वाले फ्यूचर में. तो अभी उनके पास कोई 3 जगह थी, तो उन्होंने क्या किया, वो 3 जगहों को डायरेक्ट कोई भी जो एलिमेंट बचा है उनको डायरेक्ट फिलअप नहीं किया. उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि अरे मुझे ना मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 44 है, तो अभी मुझे फिलहाल तो वो एलिमेंट नहीं दिख रहा है, मगर फ्यूचर में कभी ना कभी वो एलिमेंट दिखेगा और उसका एटॉमिक मास है 44. तो उन्होंने क्या किया, वो जगह उन्होंने वैकेंट रख दी. और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 68 है, उन्होंने उसको वैसे रखा, उसको उसके लिए एक जगह बनाई. और 72 जो है एटॉमिक मास, उसके लिए भी एक जगह बना के रख दी उन्होंने. और उनको तीनों को एक नाम दे दिया. 44 जो था एटॉमिक मास, उसका नाम दिया एका बोरॉन. 68 जो एटॉमिक मास था, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास था, उसका नाम दे दिया उन्होंने एका एल्यूमिनियम. और 72 जो एटॉमिक मास है, उसका नाम दिया उन्होंने एका सिलिकॉन. ठीक है. अब आप बोलोगे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन क्यों रखा. तो उन्होंने ऐसा रखा कि ना देखो, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एलिमेंट है, तो ये जो एटॉमिक मास है जिसका 44 है, तो एक मिनट, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है एका बोरॉन की, वो मैच होती है इसके साथ. एका एल्यूमिनियम की जो भी प्रॉपर्टीज है, यानी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज है, जो मैच होगी इसके साथ. यानी उनका जो प्रॉपर्टीज है वो मैच होगी. जो अभी जो एलिमेंट्स उन्होंने जस्ट उन्होंने वैकेंट रखा है, उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज मैच होने वाली है. एका सिलिकॉन जो जिसकी सिलिकॉन की जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसके साथ मैच होने वाली है. तो इसलिए एका यानी क्या, एका यानी क्या, जर्मन में बोलेंगे एका यानी 1, यानी बोरॉन की और ये जो एटॉमिक मास है 44, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो 1 रहेगी, सिमिलर रहेगी. एका एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास जो है 68, उसके साथ मैच होगी, 1 होगी, 1. ठीक है. वैसे ही उनका सिलिकॉन का था. बाद में कुछ सालों के बाद और सच में ऐसे कोई एलिमेंट्स मिले और उनका नाम है स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम. यानी क्या, एका बोरॉन के बदले क्या आया, स्कैंडियम. एका एल्यूमिनियम के बदले क्या आया, ओके, गैलियम. और एका सिलिकॉन के बदले क्या है, जर्मेनियम. ऐसे 3 एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो गए, जिसमें एका बोरॉन स्कैंडियम से रिप्लेस हुआ, एका एल्यूमिनियम गैलियम से रिप्लेस हुआ, और एका सिलिकॉन जर्मेनियम से रिप्लेस हुआ. ओके. और मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा काम किया. उस बहुत टाइम के बाद है ना, क्या हुआ कि उस टाइम पे गैसेस भी मिले उनको, गैसेस में भी एलिमेंट्स मिले उनको. तो फिर तो अभी ये जो गैसेस में जो एलिमेंट्स मिले, तो उनको रखेंगे कहाँ, उनके लिए अभी जगह कहाँ से बनाएंगे. तो देयर वर नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन द मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल. तो उस टाइम पे जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो उस टाइम पे गैसेस के लिए जगह ही नहीं थी. गैसेस की जो भी एलिमेंट्स मिले तो उनके लिए जगह ही नहीं थी. तो फिर अभी वापस से अगर वो गैसेस की जो भी एलिमेंट्स उनको वापस में इस टेबल में डाले, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा और बहुत ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो उन्होंने क्या किया, however, when noble gases such as helium, neon, argon were discovered toward the end of the 19th century, Mendeleev created a zero group without disturbing the original periodic table. तो मेंडलीव ने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप ही बना दिया. देखो, जैसे कि देखो, ये जीरो ग्रुप एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
एक सेपरेट जीरो ग्रुप एलिमेंट बना दिया, ये एक सेपरेट ग्रुप डाल दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, ये लास्ट में एक कॉलम डाल दिया जिसमें सिर्फ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स होंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं। मेंडलीव के ने जो टेबल बनाया उसमें भी कुछ खामियां थी, कुछ तो डीमेरिट्स थे, तो वो देखते हैं क्या डीमेरिट्स थे। द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। अभी कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास सेम था, देखते हैं उनका जो होल नंबर है वो सेम था। तो अभी देखते हैं देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59 और निकल का है एटॉमिक मास 59। ये दोनों का एटॉमिक मास जो है 59 है, तो दोनों रखेंगे कहाँ? दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो रखेंगे कहाँ इसको? तो ये कन्फ्यूजन था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो देयर वाज एन एम्बिगिटी, यानी एक एम्बिगिटी यानी कन्फ्यूजन, देयर वाज एन एम्बिगिटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि दोनों में कोबाल्ट और निकल का दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है, तो हम लोग रखेंगे कहाँ? तो ये कन्फ्यूजन था उनके टाइम पे। और आइसोटोप्स जो है विच वॉज डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट फॉरवर्ड द पीरियोडिक टेबल एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और चैलेंज वॉज पोस्ट इन अ प्लेसिंग देम इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट में आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसमें ना जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसे दो एलिमेंट्स जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है मगर उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो वैसे जो एलिमेंट्स जो मिले थे आइसोटोप्स, तो वो इन जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है तो उसमें रखे कहाँ? तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था। ओके, और when elements are arranged in an increasing order of the atomic mass, the rise in atomic mass does not appear to be uniform। यानी देखो ऐसा समझो, यहाँ पे 3-4 एलिमेंट है और अपने को पता है इसका नंबर समझो 10 है, इसका नंबर है 15, इसका नंबर है 20, इसका नंबर है 25। तो हमें पता है कि 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14 4 एलिमेंट बैठने वाले हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19 4 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 25 और 20 के बीच में 4 एलिमेंट्स होने वाले। क्यों होने वाले? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम है। देखो 25 माइनस 25, 20 माइनस 15 5, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की जगह है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की जगह है, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स की जगह है, ऐसा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। मगर क्या हुआ कि है ना, समझो ये 10 है, ये है 12, ये है 17, समझो ये है 26। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस है। तो ये कंसेप्ट जो है तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया। एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीज ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मगर द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर इन द यूनिफॉर्म। ये देखो ये जो है, ये देखो एटॉमिक मास है ना यहाँ पे सेम नहीं है, ये जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कभी कभी किसी एलिमेंट्स में 2 जगह है या 5 जगह है या 9 जगह है, वो फिक्स नहीं था। तो उसलिए ना ये एटॉमिक मास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं था। इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट एनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो 2 एलिमेंट्स के बीच में जगह कितने रखे वो ही हम लोगों को पता नहीं था। तो इसलिए वो भी एक कन्फ्यूजन था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जगह छोड़ेगा कितना, क्योंकि उनमें जो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं था या फिर यूनिफॉर्म नहीं था। ये देखो अलग अलग हो रहा है, कभी डिफरेंस 2 का हो रहा है, कभी डिफरेंस 5 का हो रहा है, कभी डिफरेंस 9 का हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर डिफरेंस न होने की वजह से ना ये कंफ्यूजन हो रहा था कि 2 एलिमेंट्स के बीच में जगह कितना छोड़े। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटीज विथ हैलोजन। देखो अभी हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट था, वो हैलोजन ग्रुप्स, हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है तो उसकी जो सिमिलरिटीज थी वो हैलोजन ग्रुप के साथ भी मैच हो रही थी। और जबकि हाइड्रोजन की
जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच हो रही थी, यानी सोडियम, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मैच हो रही थी, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स के साथ मैच हो रही थी, और हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था या फिर हाइड्रोजन का जो सिमिलरिटीज, हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज वो हाइड्रोजन से भी मैच हो रही थी। तो हाइड्रोजन को रखे कहाँ, तो हाइड्रोजन ने को रखे कहाँ, ये कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर भी लास्ट में ये डिसाइड किया कि on considering the above properties it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals or in the group of halogen group। तो हाइड्रोजन की जगह रखे कहाँ, वो इसकी जो प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो रही थी और ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो रही थी, तो रखे कहाँ, तो ये कंफ्यूजन था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में।